ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये इजी से टॉपिक है, दैट्स वाई इसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है? इज दैट क्लियर? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज को स्टोर करना चाहे तो उस चार्ज को या फिर एनर्जी को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताएं। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता, और जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, वो डिवाइस होता है कैपेसिटर, जो कि किस चीज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? हमारे फिजिक्स में जो सबसे बेसिक सा कैपेसिटर होता है, सबसे बेसिक कैपेसिटर होता है, उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। यानी जो सबसे बेसिक कैपेसिटर होता है, जिसको समझना बहुत ज्यादा आसान होता है, वही होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंपोजिशन कैसा होता है, ये बनता कैसे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, या ऐसे बोलो कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टिंग शीट्स भी ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, शीट ए और शीट बी। अगर मेटल प्लेट्स की, ऐसे बोलो इस कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरी प्लेट किस तरह की चार्ज होगी, जरा सोच के बताओ। अगर इन दोनों प्लेट्स में से कोई से भी एक प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरी वाली प्लेट किस तरह की चार्ज होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव प्लेट होगी हमारी दूसरी। किस तरह की प्लेट होगी? नेगेटिव प्लेट। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम भरा जाता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब क्योंकि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और सबसे बेसिक कैपेसिटर ही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसलिए आप जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हो दोनों प्लेट्स के बीच में, वो होता है हमारा एयर या फिर वैक्यूम। एयर या फिर वैक्यूम। अगर इसमें आप कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भर दोगे, कोई एक ऐसा मटेरियल जो कि इंसुलेटर होता है, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, तब हम इसको मतलब पढ़ेंगे तो बिल्कुल कैपेसिटर के फॉर्म में, लेकिन उसके फॉर्मूलाज वगैरह चेंज हो जाते हैं। अब एक बात और, आपने फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते थे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब था कि जब किसी भी मेटल प्लेट के सरफेस के अलोंग चार्ज स्प्रेड हो जाता है तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट है, इस प्लेट की सरफेस के अलोंग चार्ज स्प्रेड हो गया है, प्लेट ए के सरफेस के अलोंग चार्ज स्प्रेड हो गया है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी Q अपॉन ए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? माइनस के Q अपॉन ए। एक बात और कि अब इस कैपेसिटर की हमको क्या कैलकुलेट करनी है? कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी भी कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब वो जो कैपेसिटर आपने बनाया है वो कितने अमाउंट का चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये डिसाइड करती है उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटर की जो आपने ये बना लिया है, जो कंपोज कर लिया है, इसकी आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। कब? जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखी हो? स्मॉल डी डिस्टेंस पर रखी हो। तो ये डी डिस्टेंस क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस। प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट बी नेगेटिवली चार्ज है, और इनके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ जो है वह है एयर या फिर वैक्यूम। अब ये एक खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टोर होने का क्या मतलब है, या फिर आप बोलो कि एनर्जी के स्टोर होने का मतलब क्या है। देखो, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, और फिर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्टोर होती है दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाता है कैपेसिटर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है, जिसको हम सर्किट्स में यूज करते हैं एज एनर्जी। ठीक, तो ये होता कैसे? देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे टू द सेंटर होती है, और नेगेटिव चार्ज की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द
चार्ज होती है, या फिर रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव प्लेट है। इसके अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो बाहर की डायरेक्शन में बनेगी। लेट्स से इसको E1 बोल देते हैं। नेगेटिव प्लेट की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E2 बनेगी, क्योंकि दोनों की दोनों प्लेट्स मैग्नीट्यूड में सेम चार्ज है। प्लेट ए और प्लेट बी मैग्नीट्यूड में सेम चार्ज है, इसलिए E1 का इलेक्ट्रिक इफेक्ट E2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। सेम इस तरीके से यहाँ पर E इक्विवेलेंट कितना होता है, 0। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ देखो, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, तो E1 लिखेंगे। और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसी पॉइंट पर, वो टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी, यानी E2, विच मीन्स यहाँ पर जो टोटल इफेक्ट आएगा E इक्विवेलेंट आएगा E1 प्लस के E2 आएगा। सो यहीं पर क्या स्टोर हो जाता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाती है, और ये एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, स्टोरेज डिवाइस की तरह वर्क करता है, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड हो गई है दोनों प्लेट्स के बीच में, क्योंकि नेट इफेक्ट बाहर कितना है, 0 है। चलो इसकी डेरिवेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने कैपेसिटेंस का बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटेंस का बेसिक सा फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। चलो तो यहाँ E इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, E इक्विवेलेंट आएगा E1 प्लस के E2। इतना हमने बोर्ड पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी भी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, गॉस थ्योरम पढ़ी आपने, गॉस एप्लीकेशंस पढ़ी है ना, गॉस की एप्लीकेशंस, उसमें एक एप्लीकेशन थी, किसी भी प्लेन इन्फिनाइट चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी तरीके से इस वाली प्लेट की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपका, E इक्विवेलेंट कितना बनेगा जल्दी बताओ, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बनेगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, समझ रहे हो। हालांकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A, तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो आप। अब हम यहाँ लगाएंगे वर्क डन का फॉर्मूला। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। आपने स्मॉल d ली थी ना, तो वाला फॉर्मूला लगाया। और वर्क डन का फॉर्मूला लिखने के लिए, या वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए एक कंसेप्ट देखो। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और फोर्स कितनी लगी होगी, मान के चलो यहाँ पर जो भी अगर कोई पार्टिकल होगा उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो लगती है फिजिकल्स टू Q इंटू ई। इज दैट क्लियर। तो फोर्स कितना होगा यहाँ पर, कितनी लगेगी, Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट D है कि नहीं। Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख सकते हो आप। तो V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से आई थी, इन दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्विवेलेंट रखना है, कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट D। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है। इज दैट क्लियर। अब एक बात बताओ, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था। जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी है कि नहीं, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आप जानते हो ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर चार्ज कितना लिया आपने, Q मैग्नीट्यूड का चार्ज लिया, तो कितना बनेगा ये, Q अपॉन V। और यहाँ से पोटेंशियल की अगर वैल्यू आप रख दोगे तो इस कैपेसिटर की पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q से Q कैंसिल, और ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A इंटू एप्सिलॉन अपॉन D। ये वो फॉर्मूला है जब दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, या फिर किसी भी बेसिक कैपेसिटर के कंपोजिशन में दो प्लेट्स के बीच में जब क्या भरा होगा, हमारा एयर या फिर वैक्यूम भरा होगा,
तब हमारे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बोलो समझ में आया या नहीं आपके? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।